चर्चा में गंगाराम जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बताइए कि इतना बड़ा भव्य धार्मिक अनुष्ठान हुआ अयोध्या के भीतर। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि वो सबको साथ लेकर चल रही है, लेकिन अब राम मंदिर के इस भव्य ध्वजारोहण के बाद दलित समाज में किस प्रकार का चिंतन इस वक्त राजनीतिक तौर पर चल रहा है, आप उनके बीच रहते हैं, बताएं। देखिए ब्रजेश जी, एक कहावत है कि जिस सोच का राजा होता है वो सोच एवं संस्कृति ताज़ा होती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी धार्मिक एजेंडे के आधार पर 1980 से लगातार काम कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज़्यादा अगर किसी को पढ़ा है तो बहुजन नायक मानव कांसीराम जी को पढ़ा है। बहुजन नायक मानव कांसीराम जी ने कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी ही भागीदारी। उस भागीदारी के फार्मूले पर जब 1990 में मंडल आयोग की सिफारिश लागू हुई भारत में, तो भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत उस नब्ज को समझा और उत्तर प्रदेश में एक बैकवर्ड क्लास के बेटे कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश में उमा भारती जी को मुख्यमंत्री, दिल्ली में साहिब सिंह वर्मा को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। इसके बाद नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद जिस तरह से उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के फार्मूले के आधार पर जहां अपने धार्मिक एजेंडे और संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम किया, वहीं पर चाहे वो बहुजन सियासत में बाबा साहेब अम्बेडकर के पंच तीर्थ बनाने का हो, चाहे संत शिरोमणि गुरु रविदास को सम्मान देने का हो, चाहे महर्षि वाल्मीकि के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा बनाने का हो, तो उस तरह उन्होंने तमाम संस्कृति और आस्थाओं को भी सजोने संवारने का काम किया है। तो नरेंद्र मोदी जी को समझना और पढ़ना बहुत जरूरी है। वो केवल मानव कांसीराम जी को भारत की सियासत पर केवल श्री नरेंद्र मोदी जी ने समझा है। बाकी नरेंद्र मोदी जी को समझकर, मानव कांसीराम जी को समझकर ही ये काट निकाल सकते हैं। बाकी क्योंकि चादर लंबी दिख रही है, ओढ़ने वाले कम हैं। मैं पीडीए के बारे में कहना चाहता हूं कि पीडीए हो सकता है फार्मूला मानव कांसीराम जी का 1585 का हो, लेकिन जिस तरह ईमानदारी के साथ होना चाहिए उस तरह अभी नहीं हो रहा है। और ये 1585 क्या हुआ सर? 80-20 तो हम लोगों ने रिसेंटली सुना था बीजेपी वालों से, पर ये 85-15 क्या है? मानव कांसी, देखिए बहुजन समाज पार्टी का जब उदय हो रहा था तो मानव कांसीराम जी का एक नारा था कि 15 छोड़ 85 जोड़, बाकी सब है DS4। उस समय क्योंकि एक बड़े समाज को तैयार करने के लिए जिनका नाम शोषण में ज़्यादा आ रहा था, उन जातियों को अपने उस मुकाम से अलग करके मानव कांसीराम जी ने उस वंचित, पीड़ित, सताई, पछाड़ी जातियों को एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा करने का प्रयास किया था। 85% में क्या आप ओबीसी, ईबीसी, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और मुस्लिम इनको जोड़ते हो? आज जो पीडीए का फार्मूला पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, आज जो पीडीए का फार्मूला है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, तो उस पीडीए के फार्मूले को मानव कांसीराम जी ने 1984 में जो है शुरुआत की थी। आपके हिसाब से कांसीराम जी को मोदी भी फॉलो कर रहे हैं? आपके हिसाब से कांसीराम जी को अखिलेश यादव और राहुल गांधी भी फॉलो कर रहे हैं, तो फिर अंतर कहाँ है? देखिए ईमानदारी के साथ अगर कोई फॉलो कर रहा है कांसीराम साहब को, तो नरेंद्र मोदी जी फॉलो कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी ने फॉलो ही नहीं किया, उसको अमल किया, जिससे भारत में अन्य तमाम राजनीतिक पार्टियां मोदी जी की सियासत को छू नहीं पा रही हैं। तो मोदी जी की सियासत को छूने के लिए सबसे पहले मोदी जी से लड़ाई लड़ने वाली पार्टियों को मानव कांसीराम जी पर अध्ययन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। मानव कांसीराम जी को जिस दिन वो चिंतन कर लेंगे तो निश्चित तौर से। बहुत शुक्रिया अम्बेडकर जी, हमारे साथ मोदी जी का जो चर्चा में सर बने रहिएगा। मैं इसको तोड़ने के लिए बेताब नजर आते हैं, उनके लिए एक बढ़िया हथियार मिल सकता है। मैं के गौतम जी को आमंत्रित करता हूँ।